आज का पोयम है आप लोगों का फायर हीमेन। फायर हीमेन बोलने का मतलब होता है आप लोगों का अग्नि का गुण गाथा, अग्नि का गुणगान या अग्नि वंदना। अग्नि का गुण गाथा बोलो, अग्नि का गुणगान बोलो, या अग्नि वंदना बोलो, या अग्नि स्तुति बोलो। जैसे हाँ रख दीजिए वहाँ पर, ठीक है, उसमें लगा दीजिए वो निकाल करके। और ये फायर हीमेन को लिखने वाले कौन है याद रखना है। इसके पोएट का नाम क्या है? केकी एन दारूवाला। इनको बोला जाता है इंडो एंग्लियन पोएट कहा जाता है। ये नहीं भारतीयों की एंग्लो उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिसके माता या पिता में से कोई एक क्या है, विदेशी हो। तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई ना कोई ब्रिटिश रहा है, अमेरिकन रहा है, इंडियन रहा है। तो ये कैसे पोएट हैं तो याद रखेंगे, ये इंडो एंग्लियन पोएट हैं। ये देख लो। और यहाँ पर अगर हम थीम की बात करें तो फायर हीमेन में किसकी बात हुई है? तो शमशान घाट की बात हुई है। किसकी बात हुई है? शमशान घाट। यहाँ पर देखो इसी तरह से ना लाश जलता है कि नहीं? चलो अबाउट पोएट के बारे में हम लोग समझ लिए। जो आपको बनता नजर आ रहा है ये कौन है? केकी एन दारूवाला। इनको पहचान लीजिए, जहाँ कहीं भी मिले तो आप इनको प्रणाम कर सकते हैं, है ना, देख सकते हो, पहचान सकते हो, फोटो वगैरह मिल जाएंगे। तो नेम क्या है आप लोगों का? केकी एन दारूवाला। के इनका पूरा नाम है केकी नसेरवान जी दारूवाला, इसीलिए एन का लंबा नाम है तो शॉर्ट में लिखा गया केकी एन दारूवाला। तो केकी नसेरवान जी दारूवाला वाज बॉर्न इन लाहौर, यानी कि जब भारत की आजादी नहीं हुई थी, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, भारत और पाकिस्तान दो भाग में तो बट गया, लेकिन वहां पर पहले जब एक था तो लाहौर में जनवरी 1937 में, याद रखें 1937 में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर टेकिंग हिज मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर, इन्हें अंग्रेजी में ये एमए किए, मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद क्या हुए, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एमए किए। और वहां पर क्या किए तो ही ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस बन गए जी। क्या बने? आईपीएस बने। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स अंडर ओरियन, इनका पहला जो किताब था वो पब्लिश हुआ था कौन से नाम से? अंडर ओरियन के नाम से। वाज पब्लिश्ड इन 1970, 1970 में पब्लिश हुआ था। एंड हिज, उन्हीं का एक और बुक है ऑपरेशन इन अप्रैल, पब्लिश्ड इन 1971, 1971 में पब्लिश हुआ था। वोन द उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड इन 1972, और 1972 में उत्तर प्रदेश में अवार्ड भी इनको मिला था। ये चीज, तो इसमें दो चीज आपको याद रखना है। क्या क्या आपको याद रखना है? ये इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो चीज को पहले देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो कवि का नाम क्या है आपका? केकी एन दारूवाला। और केकी एन दारूवाला ने कौन सा पोएम लिखा है जी? फायर हीमेन। फायर हीमेन मतलब क्या होता है? अग्नि का गुण गाथा या अग्नि का गुणगान। और ये केकी एन दारूवाला का पूरा नाम क्या है? केकी नसेरवान जी दारूवाला। जन्म कहाँ हुआ था जी? लाहौर में। कब हुआ था जी? 1937 में। और ये अंग्रेजी में क्या किए थे? एमए, मास्टर डिग्री प्राप्त किए थे। कौन से यूनिवर्सिटी से जी? पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर वो जब एमए की डिग्री प्राप्त किए तो उसके बाद कहाँ जॉब किए जी? आईपीएस, यानी आईपीएस बन गए। उनका दो किताब है, एक है अंडर ओरियन है और एक है ऑपरेशन इन अप्रैल। तो अंडर ओरियन पूछा जाएगा किनका लिखा हुआ है? तो केकी एन दारूवाला का लिखा हुआ है। और ऑपरेशन इन अप्रैल अगर पूछा जाए तो कौन किनका लिखा हुआ है? केकी एन दारूवाला का लिखा हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश स्टेट में अवार्ड भी मिला था इनको 1972। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स और वर्ड्स इंक्लूड है, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं। तो अभी अभी तो हम लोग देखे ही
कौन कौन है? अंडर ओरियन, एप्रेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स, द कीपर ऑफ द डेड, लैंड स्केप। कब कब पब्लिश हुआ था ये भी दिया हुआ है। तो फिर से देख लो इनके कौन कौन से वॉल्यूम्स हैं। अंडर ओरियन, एप्रेशन इन अप्रैल, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स, द कीपर ऑफ द डेड और लैंड स्केप। वी रिगार्ड हिम, हम लोग मानते उन्हें वन ऑफ द मेजर इंडो एंग्लियन पोएट कहा जाता है इनको। इंडो एंग्लियन पोएट याद रखेंगे, क्लियर है ये चीज, इंडो एंग्लियन पोएट। अब देखो एक कविता और एक चीज और है, इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और साथ साथ में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। मेनली रूप से याद रखना है, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था और एक कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला था। ये सब ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। अब देखो ये थीम क्या है इसमें। एक्चुअली में ये जो केकियन दारू वाला है वो धर्म से पारसी है, न हिंदू है न मुस्लिम है, क्या है? पारसी है। और पारसी लोग करते क्या, इन लोग का जो शमशान यानी न ही दफनाते हैं और न ही इन लोग जलाते हैं, ये लोग डिकम्पोज कर देते हैं। टावर ऑफ साइलेंस बना होता है, देखो टावर ऑफ साइलेंस इस तरह का फिगर है, ये इस तरह का, ये टावर ऑफ साइलेंस इस तरह का बना होता है, वहीं पर ऊपर में रख दिया जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो उन लोग यही मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि जो आग जो है ना वो पवित्र है, और हम आग कभी कभी क्या हो जाता है कि भूल जाता है, अंगों को पूरी तरह से जला नहीं पाता है, और हम लोग क्या करते हैं कि पाप कर डालते हैं। तो ये अग्नि का गुणगाथा, अग्नि की स्तुति वंदना इसी थीम पर है कि इनसे पाप हो जाता है। वे अपने पहले बेटे को क्या करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जहाँ ये रह रहे थे, तो टावर ऑफ साइलेंस क्या था, हजारों मील दूर था, तो वहाँ कैसे ले जाएंगे। तो उनका मानना था, जब ये घूम रहे थे नदी किनारे बहुत तरह के शमशान घाट देखे थे, इनको मालूम था, तो आग के हवाले कर दिए थे। तो वहाँ पर देखे कि आग जो है वो क्या है, अंगों को अच्छी तरह से नहीं जला पाता है, अपना ड्यूटी कर्तव्य नहीं निभा पाता है, आग से ये पाप हो जाता है, क्योंकि धर्म के खिलाफ ये गए थे, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर शपथ लेते हैं कि हम आग को इस भूल के पाप से बचाएंगे, हम कभी भी क्या है धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो इस तरह की थीम जो है ये कविता में है। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है शुरुआत कैसे हो रही है। तो 3 स्टेंजा है इसमें, और 3 स्टेंजा में पहले में एक दृश्य दिखाया जा रहा है, क्या कि द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस। कहा जा रहा है कि बर्निंग घाट, जलता हुआ घाट, नदी के किनारे टहल रहे तो वहाँ बहुत सारे शमशान घाट होते हैं। तो जो नदी के किनारे जो बर्निंग घाट है, याद रखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फायर ह्यूमन में किस तरह के घाट का वर्णन किया गया है। बर्निंग घाट का लिखा हुआ रहेगा, बाथिंग घाट का, नहाने वाला घाट का होगा, नहीं होगा, बर्निंग घाट। तो बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेसेंस कहा जा रहा है कि जलता हुआ घाट जो है आग की लपटों से धधक रही थी, उससे धुआं निकल रहा था, फास्फोरेसेंस निकल रहा था। जब कभी देखिएगा गांव जैसे शमशान घाट दूर होता है तो आसपास में नदी वगैरह होता है कि नहीं, तो छोटा मोटा नदी होता है, ज़्यादा नहीं, तो वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, जलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे देखिएगा कि वहाँ पर आग जब जल रहा होता है तो धुआं वगैरह निकलते रहता है, वो दूर से ही देख कर भयावह लगता है ना, अंदर में एक डर भय बैठ जाता है। हाँ, ये चीज़ है। तो कहा जा रहा है कि बर्निंग घाट जो है वो उसे आग की जो लपट जो है वो क्या हो रही थी, धधक रही थी। एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर्स बाय। पासर्स बाय मतलब होता है राहगीर, फ्राइटेंड मतलब डराना, घोस्ट मतलब भूत, लाइट मतलब प्रकाश, वांडर मतलब भटकना। यानी कि उसमें से जो लाइट निकल रहे थे, जो लपट निकल रहा था, जो धुआं निकल रहा था, है ना, उसका दृश्य ऐसा भयावह था कि आने जाने वाले लोग जो थे, जो पासर्स बाय थे, जो राहगीर थे, उनको डरा रहा था। बिल्कुल लगता है जैसे हम लोग मोहल्ले वगैरह में आग लग जाता है तो हम लोग जाते हैं, अरे पानी मारो, बालू मारो, इस तरह से है।
लेकिन दूर से जहां लाश जल रहा है ना, तो देख करके ही क्या हम लोग सहम जाते हैं, धुआं निकल रहा है, आग का लपट निकल रहा है। क्योंकि शरीर तो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन से बना हुआ है, तो और ज्यादा धधकता है। As moonlight is skirted among the bones, जो मूनलाइट है, चंद्र का जो प्रकाश है, और वहां जो हड्डियां पड़ी हुई है, वो जब हड्डी पर जब लाइट पड़ता है तो और चमकने लगता है। स्कर्टेड, वहां जो प्रकाश एकदम और छितरा जाता है। Once strolling at down past river बैंक एंड घाट, डाउन बोलने का मतलब शाम का समय। एक दिन क्या हो रहा था कि स्टॉल भटक रहे थे शाम के समय में नदी के किनारे घाट पर, तो ऐसा ही दृश्य मिला, ऐसा ही दृश्य मिला। वहां पर जब देख रहे थे तो एकदम बिल्कुल एकदम देख कर एकदम वहां आग का लपट निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और देख करके एकदम मन में एक भय आ जा रहा है। और ऊपर से क्या है कि जो मूनलाइट, वहां जो अधजले जो हड्डियां हैं, उस पर जब चंद्र प्रकाश पड़ रहा है तो और चमक रहा है, छितरा जा रहा है, प्रकाश जो है वो स्कर्टेड। और इतना ही नहीं है, उन लोगों ने, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग भी लगा हुआ है, भी बोलने का मतलब हम लोग, यानी एक व्यक्ति नहीं थे, ये अपने पापा के साथ आए हुए थे। इनके साथ में कौन थे? पापा भी थे, पापा इनके गार्जियन थे। तो वी सा एम्बर्स, एम्बर्स ये लाइन पूछा जाता है कि वी सा एम्बर्स लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो फायर ह्यूमन से लिया गया है, और केकेएम दारू वाला के द्वारा। हाँ, एम्बर मतलब होता है लपट, आग का गोला। वी सा एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, देखिएगा जब वहां पर लाश जलता है, जब वहां पर शमशान घाट, तो वहां तेजी से एकदम बिल्कुल लगता है आसपास की चीजों को भी अपने अंदर समेट ले। घर वगैरह में झुकी झोपड़ी में आग लगता है तो एकदम बगल वाले को भी क्या है, लपेटते चला जाता है और फैलता चला जाता है। तो कहा जा रहा है कि वी सा एम्बर्स, हम लोगों ने क्या देखा जी? तो हम लोगों ने क्या है, लालिमा को देखा, और वहां पर एम्बर्स को देखा। एम्बर्स बोलने का मतलब अंगार, आग का गोला को देखा। क्रूएल रेडनेस, एकदम बिल्कुल लालिमा में था। टू द ग्रे एस डैट स्वेलो ऑल हाक कुक्ड लेम्स, और कहा जा रहा था कि वो आग का जो लपट था, जो गोला था, वो सबको स्वेलो मतलब निगले जा रहा था, हर एक चीज को अपने अंदर में सिमेट रहा था आग के अंदर में, और ग्रे आस, और उसे भूरे राख में बदल रहा था। आग ये न करता है, लकड़ी डाल दो राख में, उसमें टेबल डाल दो प्लास्टिक वाला, कुर्सी प्लास्टिक वाला, कुछ भी डाल दे जाओ, मोबाइल डाल दो, बोर्ड डाल दो, हर एक चीज धीरे धीरे सबको क्या है, निगल जाएगा और राख बदलता चला जाएगा। हाफ कुक्ड लिम्स, लेकिन उसी के बीच में आपको क्या नजर आता है, अध पके अध जले अंग। लिम मतलब होता है अंग, लिम मतलब क्या होता है, अंग होता है। अध जले, ये जो लपट देख रहे हो ना, इस तरह का देख रहे हो ना, एकदम बिल्कुल ऊपर तक। लोग दूर से ही देख, कभी कभी शमशान घाट में जाओगे, पास से दूर से इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहा जा रहा कि हाफ कुक्ड लिम्स, यानी कि जो अधजले जो अंग हैं, लिम्ब मतलब अंग, हाफ कुक्ड मतलब अधजले, बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। ये जो अधजले जो अंग हैं, वह क्या विटनेस है, गवाह है किसके, आग के अय्यासी का, डिबॉचरी का, इमोरल बिहेवियर का, अनैतिकता का। डिबॉचरी बोलने का मतलब होता है इमोरल बिहेवियर, दुष्टता का। माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यानी कि वो अकेले नहीं थे, साथ में थे, उनके पिता साथ में थे। यू सी दोज हाफ बर्ड फिंगर्स, तुम देख रहे हो मेरे क्या, यू सी दोज हाफ बर्ड फिंगर, यानी कि तुम देख रहे हो अधजल अंगुलियों को। वहां पर लाश है, वहां जल रहा है, और कुछ जो अंगुलियां जो है वो छिटक कर बाहर आ गया है, अधजला है। क्या है, अधजला है। एंड बोन स्टब्स, बोन स्टब मतलब हड्डी के टुकड़े। स्टब बोलने का मतलब होता है बचा खुचा। जैसे देखते हो सिगरेट लोग पीते हैं, तो सिगरेट पीते हैं तो पीछे साइड में पीला रंग का एक भाग बच जाता है, उसको नहीं पीते हैं।
रुई होता है। हाँ, उसमें रुई वो भाग पकड़ने के लिए रहता है। तो जो वो जो बचा हुआ जो शेष है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टब बोलते हैं, स्टब। तो बचे खुचे उसी को यहाँ पर बोन स्टब कहा जा रहा है। यानी कि जो जला अंग तो जला, राख में जल गया, और कुछ जो आग है उसको छोड़ दे रहा है, जला नहीं पा रहा है, अपने अपने ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा नहीं पा रहा है। तो बोन स्टब देख रहे हो, फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इज डेड। और कहा जा रहा है आग जो है कभी कभी क्या भूल जाता है। फॉरगेट मतलब भूल जाता है, आग से भूल हो जाती है जलाने में, है ना, कि आग कभी कभी अपने मृतकों को भूल जाती है। अर्थात कभी कहने का भाव यह है कि आग अपने मृतकों से निर्दयता पूर्वक व्यवहार करती है, जिससे वो शरीर के कुछ भाग बिना जलाए हुए छोड़ देती है। तो यह चंद्र प्रकाश है और ये हड्डी के जो कुछ कुछ टुकड़े हैं जो पड़े हुए हैं, पूरी तरह से जला नहीं पाते हैं। फिर कहा जा रहा है जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन बोलने का मतलब होता है पारसी। हाँ, पारसी। जोरोस्ट्रियन बोलने का मतलब पारसी। मैं पारसी हूँ। पारसी होने के कारण, पारसी एक धर्म है। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच, मेरे बच्चे का जो फिंगर्स है, उंगली जो है वो क्या है, क्लेंच हो जाता है, जकड़ जाता है। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, एक थोड़े से दर्द से। जैसे सोचते हैं तो वो दम बिल्कुल सहम जाता है कि लिखा हुआ है कि मैं पारसी हूँ और मेरी बचपन की उंगलियां दर्द से क्या है, कड़क गई थी। बच्चे की, बचपन की नहीं, बच्चे की। I swore to save fire from the sin of forgetfulness। स्वोर दिया हुआ है। स्वोर बोलने का मतलब स्वीयर, और स्वीयर जो होता है शपथ लेना। शपथ लेना, खुद से वादा करना कि मैं शपथ लिया टू सेव फायर, आग को क्या करेंगे, बचाएंगे। क्योंकि उन लोग का मानना है कि आग पवित्र होता है। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग धर्म के विरुद्ध जा करके आग के हवाले कर देते हैं और आग से पाप हो जाता है। भाई, आग अच्छी तरह से नहीं जला पाता है। तो किसके कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। तो वही कह रहे हैं कि आई स्वोर, मैं शपथ लेता हूँ टू सेव फायर, आग को क्या करेंगे, उसे भुलक्कड़पन के सिर मतलब होता है पाप, और ये फॉरगेटफुलनेस मतलब क्या होता है, भुलक्कड़पन। यानी कि उस भुलक्कड़पन के पाप से हम क्या करेंगे, बचाएंगे। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ। अर्थात कवि के कहने का भाव है कि आग अपने मृतकों को भूल जाता है, वो शरीर का कुछ हिस्सा अजला ही छोड़ देता है, वो अपने मृतकों के साथ निर्दयता से व्यवहार करता है। अतः कवि कहते हैं कि मैं आग के इस भूल से क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, आग को मैं बचाऊंगा, मैं इसको पाप नहीं होने दूंगा, क्योंकि आग पवित्र है और ये मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि हम अपने धर्म के विरुद्ध जाकर आग के हवाले करते रहे। ये चीज लास्ट स्टेप जा देखेंगे आगे। आई नेवर फॉरगोट, मैं कभी नहीं भूला। फॉरगेट का दूसरा फॉर्म फॉरगोट। एंड 20 ईयर्स सिंस, 20 ईयर्स यानी 20 साल पहले की बात है। कितना साल, 20 साल पहले की बात है। एज मतलब क्योंकि, आई कॉन्साइन, कॉन्साइन मतलब होता है सुपुत्र कर देना, हवाले कर देना। किसके, तो माई फर्स्ट बॉर्न को, पहले बेटे को। पहले बेटे को क्या कर दिए थे, फ्लेम्स मतलब लपट के आग के हवाले कर दे। क्योंकि उस समय क्या था, 21 साल पहले ऐसा हुआ था कि टावर ऑफ साइलेंस बहुत ज्यादा दूर था। करे क्या, डिकम्पोज तो करना है। तो शमशान घाट में क्या कर दिए थे, आग के हवाले कर दिए थे। और वहां पर क्या हो गया था कि अर्ध जले अंगों को छोड़ दिया था, अच्छी तरह से नहीं जला पाया था, कुछ शेष बच गए थे और आग से पाप हो गया था, है कि नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि एज आई कॉन्साइन, मैं सुपुत्र किया था, हवाले किया था, माय फर्स्ट बॉर्न को, पहले बेटे को, सेकेंड वाले नहीं, थर्ड पहले बेटे को, टू द फ्लेम्स, आग के हवाले। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, क्योंकि नजदीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वो क्या था, हजारों मील दूर था। तो देखो यहाँ पर यही टावर ऑफ साइलेंस है, ये इस तरह का बना हुआ होता है।
असल में बीच में ऐसा क्या नीचे गिरने की हाँ, उसी तरह का बना हुआ रहता है, वहाँ रखा जाता है। फिर जितने भी लोग चील कौवा सब होता है, धीरे धीरे सब डिकम्पोज होकर अपना नीचे गिर जाता है। इस तरह की चीज़ें होती है, पता नहीं, लेकिन ऐसा ही ये चीज़ रहता है, लोग ऊपर जाकर वहाँ रख देते हैं। हाँ। अब शहर के बीचों बीच तो ऐसा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हजारों मील दूर है कि नहीं। आज के समय में अगर शहर के बीच में ऐसा रखा जाएगा तो हो पाएगा नहीं। अब आगे देखिए, द फायर हीमेन, अग्नि का वंदना, अग्नि की स्तुति, अग्नि का गुणगाथा, से टू मी यू स्टैंड फॉरगिव, अग्नि कहता है कि तुम्हें माफ किया जाता है, तुम्हें माफ किया जाता है। एक बार क्या है, अग्नि ने मुझे क्या कर दिया, माफ कर दिया। अग्नि का गुणगान जो है मुझसे का, यू स्टैंड फॉरगिवन, तो माफ किया जाता है। ब्रोकन एट रेवलियस, क्योंकि तूने अभी क्या है, रेवलियस बोलने का मतलब कि धर्म के विरुद्ध गए हो, परंपरा को तुमने ब्रोकन तोड़ा है। और मैंने आई स्वर दिस टाइम, और मैंने इस बार शपथ लिया। कितना बार शपथ लिया, 2 बार, एक पहले और इधर लास्ट वाला, 2 बार शपथ की बात हुई है। मैं फिर से शपथ लिया, तो सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं सेव करूंगा, आग को बचाऊंगा, रक्षा करूंगा, भूल के पाप से, उस भूलने वाले पाप से क्या करूंगा, मैं बचाऊंगा, आग के हवाले नहीं करूंगा। ये चीज है। वही कहा जाए कि अग्नि देवता ने मुझसे कहा कि तुम्हें माफ किया जाता है, मैं टूट चुका था, फिर भी विद्रोही भावना से मैं इस समय आग के क्षमादान के पाप से रक्षा करने के लिए शपथ लिया। अर्थात कवि कहते हैं कि आग जो अपने मृतकों को जलाकर भस्म कर देती है, फिर क्षमा करके जो पाप करता है उसे क्षमा भी कर देती है, उससे मैं रक्षा करूंगा, उस भूल के पाप से मैं रक्षा करूंगा। यानी मैं अपने बच्चे को कभी आग के हवाले अब नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आग को हम इस भूल के पाप से मैं बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि पारसी लोगों के लिए आग जो है, अग्नि जो है, वो क्या है, पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट, अब देखो ये समरी है। समरी आप लोगों को कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। और लिखने का स्टाइल तो आप लोग मालूम है, पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन कवि के बारे में, उसके बाद लिखना है कि इस कविता में क्या कहा गया, और तीसरा है कि आप इस कविता से क्या सीखे। तो देखो समरी आप लोगों को 3 स्टेप में लिखना है। तो केकी एंड दारूवाला रोट दिस प्रेजेंट पोयम, आपको शुरुआत में 2 से 3 लाइन लिखने होंगे इंट्रोडक्शन में, कि केकी एंड दारूवाला ने प्रेजेंट पोयम को लिखा है, कंपोज किया है, और वो पोयम का नाम क्या है, फायर। द पोएट वाज बोर्न इन 1937, यानी कवि का जन्म कब हुआ था, 1900, और ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। ये याद रखना है आपको, ये लाइन डालना होगा कि वे प्राप्त करता थे, उनको दिया गया था कौन सा अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। सर कॉमनवेल्थ में इंडिया में मिलता है। हाँ, फिर अब देखो थीम की बात हो गई, वो तो इंट्रोडक्शन हो गया कि लिखे कौन, जन्म कब हुआ, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप जानते थे, है कि नहीं। हम ये भी लिख सकते हैं कि ही वाज एन IPS ऑफिसर, है कि नहीं, लिख सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। हाँ। फिर देखो थीम क्या है आपका, कि फायर हेमन डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट घाट्स, कि फायर हेमन में विभिन्न प्रकार के घाट के बारे में वर्णन किया गया है। वेयर, जहाँ डेड बॉडीज आर बर्न, जहाँ पर क्या है कि डेड बॉडीज को जलाया जाता है। ही गोट एन आइडिया टू कंपोज दिस पोएम, उनको इस कविता को कंपोज करने का आइडिया मिला व्हेन, जब ही हैड टू बर्न हिज एल्डर सन इन वन ऑफ द घाट, जब उनको पहले बेटे को इस घाटों में से एक क्या है, उस घाट में क्या है, अपने पहले बेटे को जलाना पड़ा था मजबूरी में। द पोएट सेज, कवि कहते हैं डैड की, इवन दो भले ही पारसी हैं, ही चूज टू बर्न हिज सन,
उन्होंने अपने बेटे को जलाने के लिए क्या है चूज किए, इन स्टीड ऑफ डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस ले जाने के बजाय पारसी होते हुए अग्नि के हवाले कर दिए थे। टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स अवे, जो 1000 मील दूर था फ्रॉम देयर, वहां से, इसीलिए उनको जलाना पड़ा। ही रियलाइज, उन्हें एहसास होता है दैट फायर इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, कि आग जो है वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है प्रॉपरली, खास रूप से। इट लीव्स बॉडीज हाफ बर्न्ड, वह अधजले अंगों को छोड़ दे रहा है। स्मोक फ्रॉम द फायर, आग से क्या है धुआं निकल रहा है, लपट निकल रहा है। टचिंग द स्काई, आकाश को छू रहा है। एंड द स्काई सीम टू बी रेड बॉल, और आकाश ऐसा लग रहा है कि आग का गोला जैसा नजर आ रहा है। ये चीज था ना। बस लास्ट में देखो, अब इनके कंक्लूजन क्या निकला कि इफ अ पर्सन फॉलो डिफरेंट रिचुअल्स, कि अगर कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स को, विभिन्न परंपरा, यानी कि अपने परंपरा को छोड़कर दूसरे परंपरा को अगर फॉलो करता है, तो ही हैज टू फेस क्रिटिसिज्म बाय द सोसाइटी, उसे समाज से क्या है आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लोग आलोचना करते हैं, ऐसे होता था, ऐसे कर दिया, है कि नहीं। भोज होता था मरने के बाद 13वीं, है ना, ये सब नहीं खिलाया पिलाया, है कि नहीं, लोग करते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये आप लोगों का पोयम। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों का क्या है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को देख लेंगे।